आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। कोलार आर्किड पैलेस में 6 मकान पर कोर्ट में चल रहे केस के चलते पुलिस कोर्ट के कर्मचारी और तथा कथित अपने आप को मकान का मालिक बताते हुए जबरदस्ती आज मकान पर तालाबंदी की गई। यहां पर महिलाओं द्वारा विधि विधान से राम और शिव कथा का आयोजन किया जा रहा, मगर उनके द्वारा जबरदस्ती प्रशासन के साथ मिलकर तालाबंदी कर दी गई, जिससे यहां के रहवासी द्वारा आक्रोश नजर आ रहा है। महिलाओं ने बताया कि धार्मिक आयोजन करवाना क्या पाप है? हम सभी यहां के रहवासी मिलकर यहां पर धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, मगर इनके चलते यहाँ पर यह आयोजन बैंक कर्मचारी थाना परिसर के चलते हटा दिया गया और अंदर विराजमान भगवान को ताले पर कैद कर दिया गया। हमारे मना करने के बावजूद भी इन्होंने किसी की नहीं सुनी। हमने 25 तारीख तक यहाँ पर धार्मिक आयोजन होने का बताया, मगर किसी ने भी नहीं सुनी और अंदर विराजमान भगवान पर ताला डाल कर चले गए। अब भगवान की पूजा कैसे हो, उसकी अर्चना कैसे हो, यह एक सोचनीय प्रश्न है। धार्मिक आयोजन में बाधा डालना और सांस्कृतिक को लेकर इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के निष्पादन प्रकरण क्रमांक 533/2018 केनरा बैंक मैसेज श्रीमती दी विग सारी मॉल में माननीय न्यायालय ऋण वसूली रिकवरी ऑफिसर के द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 के आदेश पर, जिसमें सीडी का एडवोकेट भी कोर्ट में अपेयर हुआ था, उसको इस कोर्ट का नॉलेज था कि एक प्रॉपर्टी जिनको सेल हो चुकी है, माननीय न्यायालय के द्वारा सेल कर चुकी, ऑप्शन में सेल कर चुके हैं, उनके परचेसर को विधिवत कब्जा देना था। और कोर्ट ने बहुत वेट किया और उनको ऐसा लगा कि वो जब कोर्ट को लगा कि ये कब्जा नहीं दे रहे हैं और बैंक की प्रक्रिया और इन बिडर को इस प्रकार से रुकावट कर, तो मैडम 25 बुला। अरे सर आप कंटिन्यू रहे सर। और वो आजा भाभी तो मेरा कहना है कि जब लगा कि नहीं हो रहा है तो माननीय न्यायालय ने मुझे कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया और हमको निर्देश दिए कि इस प्रॉपर्टी को विधिवत कब्जा देकर लिखित में दिया सर आपको? लिखित में दिया हुआ है, जिसकी कॉपी मैंने एसपी को, सॉरी कमिश्नर साहब को, अपने कौन थे वो कौन है एसीपी साहब को, थाना प्रभारी को कॉपी दी गई और उसे निवेदन किया गया। क्योंकि उस समय कुछ हमको बल नहीं मिल पाया था, आज की डेट में उन्होंने टाइम दिया था कि 5 तारीख उनको ऑफिसर को बुलाओ, 5 तारीख को हम आपको बल देंगे, आप कब्जा लीजिएगा। श्रीमान जी, आज जिस हिसाब से आपने यहाँ पर कब्जा दिलवाएगा विधिवत तरीके से कानून को देखते हुए, आज पूर्ण रूप से क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इसको किस तरीके से, क्या कारण रहा? उसमें एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट लॉ का प्रोसीजर होता है। क्योंकि अभी हम आज सुबह आए थे 11-12 बजे, सारे हमारे बैंक ऑफिसर भी थे और मेरे पक्षकार बैंक ऑफिसर भी थे, जो सक्सेसफुल बिडर भी थे, और उसके अलावा पुलिस बल भी साथ में था। उनसे हमने बार-बार निवेदन किया कि भाई हमको शांतिपूर्ण आपकी कथा चलती रहेगी, हमें कोई बोझ नहीं, हम भी पूजा कर लेंगे, हम भी अंदर का हमको जाने दीजिए, पूजा पाठ करके और विधिवत जो लीगल कार्रवाई करके हम निकल जाएंगे। आप अपनी कथा करते रहिए, हमें हमारा कोई वो नहीं है, हम भी कथा में शामिल हो जाए। क्योंकि आज 5 तारीख था, आज लास्ट डेट की कथा की, वो बैनर में लिखा हुआ है कि 5 तारीख तक खत्म होगा। सर उन लोगों ने 25 तारीख का टाइम भी मांगा हुआ कि 25 तारीख को खाली करेंगे। और दूसरा ये कि सर ताले के ऊपर ताला क्यों लगा? जब पोजीशन होती है तो ताला खोल के विक्रेता को दिया जाता है। क्योंकि क्या माननीय न्यायालय की जो कुछ जानकारी थी कि ये लोग कब्जे में है, पोजीशन में है, ताला नहीं था, तो ताला तोड़ने का हमारे पास आदेश नहीं था। क्योंकि वो ताला लगा के अचानक सामने को निकल गए हमारे सभी पुलिस बल के सामने। सुबह से अभी तक जो आपने टाइम क्या वजह रही, आपने टाइम बर्बाद किया? सर मनाने की बात, क्या आपको मनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं बता रहा हूँ, आदेश थे ना सर। सुनिए ना, चूंकि राम कथा था, राम कथा का हम सम्मान करते हैं, राम कथा को हम रोक नहीं सकते, हमारी भी सामर्थ्य नहीं है। राम कथा कंटिन्यू रहे, हम उनको मना रहे थे कि राम कथा भी चलती रहेगी। हमारे सारे जो बिडर लोग हैं, आम साम से बात कर लीजिए, सेटल कर लीजिए मैटर को, बात करके और हमको जो अपना विजिट करा के हमको कब्जा का एक प्रक्रिया पूरी कर लेनी दीजिए। न्यायालय से सर अब तो आदेश लेके आएंगे कब ताले तोड़ने का? आप
ये इसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट देंगे माननीय न्यायालय को। माननीय न्यायालय उस पर विचार करके एक हमको ऑर्डर देगी, हम उसको ताला तोड़। श्रीमान जी, अंदर जो ताला भी लगा हुआ है, आप कह रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ चलेगी, इसमें 2 ताले लगे हैं। हाँ। तो किस प्रकार से पूजा होगी? नहीं, पूजा मीन्स पूजा समाप्त हो चुकी है। आज की लास्ट डेट पूजा का था, पूजा समाप्त हो चुका है, पूजा खत्म हो चुकी है। पर चूंकि अभी पूजा खत्म हुई है, जस्ट अभी भगवान रखे हुए अंदर, तो इसको लेके आप वो लोग कल आएंगे। अगर हम कहेंगे कि भगवान उठाना है तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? कैसा भगवान उठाना है? कल वो आएंगे। अंदर जो सामान रखा है, ताला किसने लगाया है जी? ताला किसने लगाया है? आपने भी लगाया, उनने भी लगाया? नहीं, हमने क्यों लगाया है? हमारी मजबूरी थी, माननीय न्यायालय कंप्लायंस करना था हमको। उनको ताला क्यों भागे? वो जब कथा करनी थी तो हमसे बात करके कम से कम हमको कॉर्पोरेट करके जाते थे। ताला लगाने की जरूरत क्या थी? गलत वही है, ताला लगा। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि माननीय न्यायालय से समुचित आदेश लेके न्यायालय का पालन नहीं किया जाएगा और राम का, हमारे आराध्य, हमारे परम पूज्य, हमारे सर्वोपरि श्री राम जी का दुरुपयोग किया जाएगा, तो इससे पूरे समाज में फ्रॉड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीसरी कथा थी। एक कथा खत्म होती है, दूसरी कथा शुरू कर देते हैं, वो खत्म होता है, शिव पुराण शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये फ्रॉड है, भगवान के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। कथा के नाम पे यहाँ ना कॉलोनी के लोग आते हैं, ना उनको बुलाया गया है, ना उनको आमंत्रण निमंत्रण, कुछ नहीं।